नमस्कार, अनपोस्टेड टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं साहिल डोगरा जो सिंगर हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूं आज के टॉक शो में। थैंक यू मैम, जैसे कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे बुलाया, इस काबिल समझा इस इंटरव्यू के। बिल्कुल, साहिल जी सिंगर हैं तो शुरुआत एक गाने से हो जाए। लड़कियों के बारे में कहूँगा 2 लाइनें। जेड़े कुख विच कतल कराउण तियां ओ मापे नहीं हुंदे, जेड़े बिन गल तो रिश्ते टुट जाण ओ रिश्ते नाते नहीं हुंदे, कहण सियाणे झूठ दियां कोई नियां नहीं हुंदियां, जेड़ी बापू दी पग रोल दियां ओ तियां नहीं हुंदियां ओ लोगों ओ तियां नहीं हुंदियां। ऐसे ही लड़कों के बारे में लिखा। सरबण वर्गे पुत जमने नी अज मैं कह नहीं सकदा, फिर भी ऐनी गल कहणो मैं रह नहीं सकदा, फिर भी ऐनी गल कहणो मैं रह नहीं सकदा, जेड़े मां प्यो दा दिल दुखाणो पुत्तर नहीं हुंदे ओ लोगों ओ पुत्तर नहीं हुंदे। वाह, ग्रेट। अगर आप इनके जो इन्होंने गाने की लाइंस गाई हैं उसमें अगर आप सोचोगे, अगर उसको ध्यान से सुनोगे तो मुझे भी पता चला है, मुझे लगता है जब आप सुनोगे तो आपको भी पता चलेगा। इन्होंने साफ तौर पे ही कहा है, बेटियों के लिए और बेटों के लिए दोनों की बात की है कि अपने माता पिताओं का जो है दुख नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता को दुख दोगे तो वो बेटे नहीं कहलाते हैं। और बेटियों के लिए कहा है कि अगर माता पिता का सिर नीचा कर देंगे तो वो बेटियां नहीं कहलाती हैं। यही था ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यही कहा है इन्होंने, तो ये बहुत ही बड़ी बात कही है। क्या ये अपना गाना है? नहीं नहीं, ये किसी फिरोज खान ने गाया। फिरोज खान का मैं बिल्कुल। शुरुआत की बात करते हैं थोड़ा सी। आपकी ये जो जर्नी शुरू हुई, ये कब शुरू हुई, क्या उम्र थी उस समय? मैं स्टार्टिंग में जागरण देखने जाता था। जागरण देख देख के खुद का अब ऐसा हो गया कि अब मैं थोड़ा थोड़ा काम अब खुद भी कर रहा हूँ। स्टार्ट किया था मैंने, सिंगर सत्यम गुंडल था, उनके साथ जाता था और उनके पीछे गाता था। 2 के 3 साल पीछे गाया। फिर लगा कि नहीं, अब पीछे नहीं, अब आगे भी आना। तो फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरा पहला गाना आया, हेटरा नु यार तेरा। उसके बाद फिर आज से आराम आराम से जर्नी स्टार्ट ही होगी। अब जितना भी काम कर रहा हूँ अपना ही कर रहा हूँ। साहिल अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th। अभी 12th में पढ़ते हैं, तो इतनी छोटी उम्र में कितने गाने लिख चुके हो? अभी तक तो नॉर्मली 10 गाने तो आ ही गए हैं मार्केट में और बहुत जल्दी आ रहे भी हैं। और वाह, देखो अभी ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और इनके 10 गाने आ चुके हैं। पहला गाना जब आया था तब कौन सी क्लास में थे? तब 8th में था शायद। 8th में? वाह, बहुत ही बड़ी बात है। ये तो बहुत जल्दी इन्होंने पहल कर दी है। वैसे भी आज की बात की जाए तो बच्चे बहुत ही कंप्यूटराइज्ड हैं और बच्चे बहुत जल्दी। क्या ये पैशन था? पैशन भी अब प्रोफेशन बन गया हो, अब तो पैशन की जगह। बचपन से था कि मुझे सिंगर बनना है? बचपन में नहीं था, ये चीज़ नहीं था। बट एक चीज़ है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बाहर आने का मौका मिला सभी के साथ। आज चलो जम्मू में है कि सभी को पता है कि साहिल डोगरा कोई है। इतना बड़ा भी नहीं हूँ बट लिटिल बिट लोग सभी जानते हैं कि साहिल डोगरा कोई है। तो कोविड की बात आपने की, तो कोविड के समय में क्या किया? कोविड में गाने किए, सिर्फ गाने किए? हाँ, गाने किए। ऑडियो शाडियो की शूट बाद में किए। वैसे ऑडियो की विकास भी हैं जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेरा स्टार्टअप करवाया। ओके। उन्होंने स्टूडियो लाइन उन्होंने स्टार्टअप करवाई। डिवोशनल सत्यम और राहुल सूफी जी हैं, उन्होंने करवाया स्टार्ट। और किस किस तरह के जो गाने हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज में आप गाने? पंजाबी, डोगरी, बस यही पंजाबी एक डोगरी। पंजाबी गाना हो जाए? पंजाबी में मैं भजन सुना दूंगा आपको। हाल ही में आ रहा है, टप्पे आ रहे हैं बावे वाली माता के। बिल्कुल जी। पत्ती दा कावाए, पत्ती दा कावाए, ओ जिथे मेरी मां बसदी जम्मू शहर ओ बावाए, कणकां दी बाडी ऐ, कणकां दी बाडी ऐ, नी परे परे हो जा भगता बावे वाली माई साडी ऐ। वाह वाह। बट ये कुछ लिरिक्स जो है ये मिलते जुलते हैं। हाँ,
ये वो यासिर हुसैन के हाँ, गाने के लग रहे हैं, है ना? बट ये भजन उन्होंने गाना किया हुआ है। हाँ। हमने बावे वाली माता का ट्रैक किया हुआ है इसका, बड़ी जल्दी आ रहा है ये भी ट्रैक। तो आप जागरण भी करते हाँ, हैं? जागरण भी करते हैं। तो किस तरह से लगता है जब आप जागरण में जाते हैं और लोगों को मुंह पे सिर्फ साहिल डोगरा नाम मिलता होगा? बहुत अच्छा लगता है। ऑन स्टेज कई बार लोग कह भी जाते हैं कि बहुत मज़ा आया ये वह। मैं मैक्सिमम समझाने वाली चीज़ें गाता हूँ कि जो लोगों के दिमाग में पड़े, जैसे लड़कियों के बारे में हो गया, पापा के बारे में हो गया, हर एक चीज़ एक डिवोशनल समझा के। अपना कोई सॉन्ग? अपना सॉन्ग मेरा तेरे लिए ही आया था। हाँ, सुनाइए। तेरे ਲਈ ਨੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਛੱਡਦੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਬੂਟਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਲਿਆ, ਨੀ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਦੀ। वाह, क्या घर पे भी कोई सिंगर था पहले या शुरुआत आप ही से हुई? नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ, सिर्फ अकेला ही सिंगर। लाइक बाकी पेरेंट्स में कोई इस फील्ड में था क्या? नहीं मैम। तो इंस्पिरेशन कौन है? आपको किसने इंस्पायर किया इस फील्ड में आने के लिए? जागरण देखने जाता था, जागरण से ही इंस्पायर, हर बंदे को देखना, उनके आगे खड़े हो जाना, जब वो म्यूज़िक वाले स्टेज लगा के उनके आगे खड़े हो जाना, कि सोचना कि हम भी उधर से ही इंस्पायर होता रहा। आज अपना भी काम, आज लोग हमारे सामने बैठते हैं और हम गा रहे होते हैं। स्पोर्ट की बात करें, इतना काम किया है तो फैमिली की सपोर्ट किस तरह से? फैमिली की पहले सपोर्ट नहीं थी, पहले मैं चोरी निकल जाता था जागरण, जैसे बताना नहीं फैमिली को कि क्या कर रहा हूँ, कुछ भी। उन्होंने कहना पता नहीं कोई नशा वगैरह करता है, रात को जाके पता नहीं क्या करता है, कोई पता नहीं था उनको। फिर मैंने एक दिन हार के बता ही दिया कि मैंने यही करना है। अब वो देखते, जब इंटरव्यू वगैरह गाने वगैरह देखते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा, अब तो सपोर्ट करते हैं, अब बहुत पूरी ज़्यादा। सपोर्ट हाँ, है। अब पूरी सपोर्ट। वाकई में होता है, पहले घर वाले नहीं भी करते हैं। वाकई आजकल का समय की बात की जाए तो बड़ा सारा यूथ नशे की ओर जा ही रहा है। वो सोचते थे पता नहीं अंदर बैठ के क्या करता रहता है पूरे दिन, पूरी रात। बट कितनी मेहनत करना पड़ती है एक गाना बनाने के लिए? बहुत मेहनत होती है। लोग सिर्फ हमें एक व्यू चाहिए होता है बंदे का, बाकी मेहनत पूरी टीम, मेकअप आर्टिस्ट, हर अलग अलग फील्ड का अलग अलग बंदा चाहिए होता है। बहुत मेहनत लगती है इस गाने के पीछे। एक गाना बनाते कितने दिन लग जाते हैं अगर नॉर्मली बात की जाए? नॉर्मली वे के हिसाब से, जम्मू के बजट से के हिसाब से 2-3 दिन नॉर्मली। अच्छा, ऑडियो महीना लग जाती है, बट वीडियो के हिसाब से 2-3 दिन। 2-3 दिन में बन जाती है। तो आपकी जितने भी गाने बनाते हो, हर एक चीज़ करने के लिए फाइनेंशियल का बहुत ज़रूरी है। वो फाइनेंशियल सपोर्ट किसकी है? वो खुद करता हूँ मैं सारी। तो आप तो अर्न भी नहीं करते हो? जागरण से? हाँ, जागरण से अर्न करूँगा, फिर कमाऊँगा, फिर लगाऊँगा। बाकियों का मेरे को नहीं पता, बाकी आर्टिस्ट कैसे करते होंगे, बट मेरा है कि जागरण करूँगा, जागरण से कमा के फिर जो उसमें कास्ट कर रहे होंगे उनसे पैसे वगैरह करके खुद फिर करता हूँ। बाकी कोई सपोर्ट नहीं है पैसों की कि कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कुछ नहीं। आप कव्वाली भी गाते हैं? हाँ, कव्वाली वगैरह भी। तो एक कव्वाली हो जाए। कव्वाली कौन सी? कोई भी गा दूँ? हाँ, कोई भी। शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे, शेरां दे थप्पड़ मार दे कुत्ते फकीर दे, हर शां दे तारियां, हर शां दे तारियां, ऐरे गैरे समझीना, ऐरे गैरे समझीना, लाडी साईं दे प्यारियां, ऐरे गैरे समझीना, लाडी साईं दे प्यारियां, दो लैना गड्डियां दी, दो लैना गड्डियां दी, पर हट जाओ, ओ पर हट जाओ, सानू समाइया वेखण दे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो वाकई में बहुत अच्छी, इनके जितने भी मुझे लगता है अभी तक मैंने जो इनसे सुना है उसमें हर एक वर्ड का अपना ही मतलब है। बिल्कुल, वाकई में बहुत अच्छा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ खास करने वाले हो? एक डोगरी ट्रैक आ रहा है, वो कुछ रीजंस के पीछे पोस्टपोन कर दिया हुआ, तो एक भजन आ रहा है और एक बर्थडे पे गाना आ रहा है, मेरे खुद के बर्थडे पे।
वो कब है, वो क्या बर्थडे बैश क्या होने वाला है? ऐसे ही अपने बर्थडे पे बताया हुआ है। खाली बोतलां नी पेटियां मंगाई जानियां, मोटरां ते महफलां सजाई जानियां, ना यारां वेलियां ना बैठ के कुड़े कच दी गलासियां वजाई जानियां, भुल चुक होई बीबा माफ करी, पी के तेरे नाले अखां नी मलाई जानियां। ऐसे ही कुछ आ रहा है वाह, वो बड़ी जल्दी। चलो अच्छी बात है। मैं तो यही चाहूँगी कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े और 10 गाने 8th स्टैंडर्ड में जब थे तो पहला गाना आया था, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करना तो, और हाँ लोगों का जो रिस्पांस है वो भी अच्छा मिलना, वो बहुत अच्छी बात है। तो एक डोगरी गाना हो जाए कोई। डोगरी? हाँ, अपना ही सुना दो। अपना सुना दो, एक अपना सुना दो, एक बाकियों का सुना देना। ओ माड़ी अख जदों तेरे हुस्न ते पई, ओ मिकनी ओश मसा पलिया गेरी, केड़ियां घरां दी कुड़ी कुत्थों है तू आई, केड़ियां घरां दी कुड़ी कुत्थों है तू आई, तेरे पिछे किने करदे ने शोकरू टराई, शोकरू टराई। ओ जे कि सुपने च दिखी ओ सच होई आए, तेरी मेरी फीलिंग टू मच होई आए। क्या नाम है इस गाने का? कुड़ी कच्ची सोनी थी। ये जो अभी आने वाला है? हाँ हाँ। वाह, देखो यार ये गाना ये क्या सोच के बनाया था? इसमें एक लाइन है कच्ची सोनी, कुड़ी कच्ची सोनी दी ते दानू बशना दा, फिर मिकी कुड़े बच्चा बच्चा है पछाणदा। मतलब आप बिश्नाह के रहने वाले हो? हाँ, मेरा गाँव बेसिकली बिश्नाह से हो। तो आपने कच्ची सोनी में क्या ट्यूशंस पढ़ी हैं? हाँ हाँ, स्कूल था मेरा सेंटर बेसिक। अच्छा, तो उस रोड से निकले होगे तो वो कंसेप्ट लेके आपने। वाह ग्रेट। हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपने जम्मू के किसी एरिया को लेकर एक स्पेशल। और गाना था मेरा, वो था गाना, वो जम्मू में लड़की को बताया हुआ है, उसका ऐसे था, ओ पिंड नी दसना ओदा वैसे खासे जम्मू तो, ओदे पिंड दियां राहां दे विच चौंके आउंदा ए, ओदे पिंड दी गड्डी दा नंबर JK02, ओदे पिंड दी गड्डी मिलदी है जीवल चौंक तो, ओदा पिंड नी दसना वैसे ओ खासे जम्मू तो। फिर उसका ओदे पिंड दियां राहां दे विच कॉलेज आउंदा ए, जिन्नी वारी ओ रुसदी ओनू साहिल ही मनाउंदा ए, पिंड नी दसना ओदा वैसे खासे जम्मू तो। वाह क्या बात है। मतलब वो उसको सस्पेंस में रखा हुआ है कौन सी जगह की वो रहने वाली है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर्टिस्ट को किस तरह से सपोर्ट है? एक आप भी आर्टिस्ट हैं, आपको क्या लगता है जम्मू में किस तरह से सपोर्ट है आर्टिस्ट को? आर्टिस्ट को जम्मू में तो खास करके कोई सपोर्ट नहीं है। वो खुद पैसा लगाएगा, खुद अपने आप को निखारेगा तो कोई फिर ही जय जयकार है। बाकी तुम बोलोगे कि कोई स्पॉन्सर करेगा, कोई पंजाब की तरह यहाँ स्पॉन्सर कोई नहीं करता। हमें ये क्या है कि खुद ही गाना लगाना पड़ेगा, खुद ही पैसा लगा के, और जिनको गाना दोगे वो भी 50% कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ यही है कि कोई सपोर्ट नहीं है, खुद ब खुद अपने आप को निखारना पड़ता है। आपके गाने जो हैं वो कहाँ पर मतलब सुन सकते हैं जो हमारे मेरे नाम से सर्च मारो साहिल डोगरा पूरी यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे, OTT प्लेटफॉर्म पे भी सारे चढ़े हुए हैं। ओके। तुम इंस्टा पे रील्स वगैरह सभी कुछ सारा कुछ डाल सकते हो। वेरी नाइस। तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह से मैंने पहले ही बात की, जैसे आपके घर वाले भी आपको सोचते थे कि आप नशे की ओर जा रहे हो, तो अभी इस समय की बात की जाए तो बड़ा सारा यूथ जो है वो नशे की ओर जा रहा है। पहली बात तो मैं बैठता नहीं वैसे बंदों में, मेरे को सिर्फ आजकल क्या है, आर्टिस्ट के साथ बैठता हूँ ना तो तभी मज़ा आता है। मैं इतना फैमिली के साथ भी नहीं बैठता कि अपनी आर्टिस्ट लाइन में ही खुश रहता हूँ। तो नशे की बात करो तो आजकल तो बहुत नशा हो गया, चोरियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर नशा करना तो अपने प्रोफेशनल का करो, नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है, कुछ बेइज्जती ही बेइज्जती हो। तो साहिल 12th के बाद क्या करने वाले हो? प्रोफेशन इसी में रखने वाले हो या कुछ खास करने वाले हो? इसी में। देखो मैं आगे दूसरी पढ़ाई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरा दिमाग ही नहीं लगेगा उस साइड। तो मैंने सोचा कि मैं फाइन आर्ट्स कर लूँ, वो म्यूज़िक के ही रिलेटेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ मुझे पता है कि मैं म्यूज़िक के रिलेट कर पाऊँगा तो वही करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? व्यूअर्स के लिए यही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो छोटे आर्टिस्टों को, खास करके छोटे आर्टिस्टों को जिनका नाम नहीं है। बिल्कुल। बाकी जब नाम निकल जाता है फिर सब रिश्तेदारियाँ निकालते हैं।
वाकई में वैसे ही होता है। हमारी भी अर्ली पोस्ट की टीम की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हम भी यही thank you, चाहते ma'am। हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अगर इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ किया है तो ज़रूर आप आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करके दिखाओगे और एक अच्छे मुकाम तक हासिल होगे और आप जल्दी से जल्दी बाहर जाओगे। पर कभी बॉलीवुड में जाने का नहीं सोचा? नहीं मैम, खुद का ही मेरे को एक ऐसा है कि जैसे पंजाबी देखे ना, वो खुद का नाम बना के फिर जज जाते हैं उधर, खुद का एक ऐसा प्रीशियस बना के। एक मेरे को है कि अपना एक राज्य बनाना, कोई बुलाएगा तो गेस्ट बुलाए, नहीं तो नहीं जाना। नहीं जाना। जैसे यासिर हुसैन था जम्मू का, कपिल के शो में गया, कोई उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं जीता, कोई कुछ नहीं जीता, उनको गेस्ट बुलाया उसका, ये बस ऐसा ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। थैंक यू। मैं चाहूँगी फिर मैं एक बार यही बोलती हूँ कि आप ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहो। देखो यार, अगर ये छोटी सी उम्र 8th क्लास में अपना पहला गाना निकाल सकते हैं, तो अगर आप लोगों के पास टैलेंट है तो मुझे लगता है आप लोग भी ज़रूर निकाल सकते हो और अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने पैशन को जो है आप आगे लेकर जा सकते हो। और ये दोनों चीज़ें अगर मैनेज करते हैं, पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि मेरा इंटरेस्ट इसी में है तो मैं इसी के बीच में पढ़ाई करूँगा ताकि मैं इसी को आगे बढ़ा सकूँ, अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली ला सकूँ। तो अगर आप लोगों के पास कभी टैलेंट है तो ज़रूर आगे बढ़ के आएँ और मेरे और ऐसे अर्ली पोस्ट के नए टॉक शो के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।